अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 14 के एक और टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम जी? लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों, जब ब्लड की कैपिलरीज, ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा। जब ब्लड की कैपिलरीज टिश्यूज के अंदर से गुजर रही होती हैं तो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड की कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स हैं उन पोर्स में से ब्लड का वाटरी पोर्शन, ब्लड का फ्लूइड पोर्शन लीक हो होकर कैपिलरीज से निकल कर बाहर इंटरसेलुलर स्पेसेस के दरमियान भर जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस के दरमियान भर जाता है लीक हो होकर। मैं टिश्यूज के अंदर कहीं फिर रहा था तो मैंने टिश्यूज से पूछा, मैंने सेल्स को खटखटाया, मैंने दरवाजा, मैं क्या, सेल ने बोला जी कौन है? मैं क्या यार ये तुम लोगों के बाहर गलियों में ये फ्लूइड कैसा है? कहने लगा अफजल भाई ये तो सामने से कैपिलरीज नहीं गुजर रही। मैं कहा, हाँ। कहता है ये लीक होती है ना तो इनमें इनका फ्लूइड लीक होकर हमारे दरमियान में आ जाता है। मैं क्या, अच्छा तो इस फ्लूइड का नाम क्या है? कहने लगा भाई टिश्यूज के दरमियान फ्लूइड है तो इसका नाम टिश्यू फ्लूइड है। मैं क्या फिर? तो मैंने कहा ये तो भर जाएगा यार सारा। कहने लगा फिक्र ना करें, ये थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको एक मुंह बंद एक कैपिलरी मिलेगी जिसका आगे से मुंह बंद होगा, ब्लाइंड एंडेड, हमारी फिंगर की तरह। मैं क्या मतलब? कहने लगा भाईजान उन कैपिलरीज का नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज। उन कैपिलरीज का नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ये इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती हैं और इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर वेल्व्स लगे हुए हैं। तो वो जनाब वो टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में जब एंटर होगा तो वो कहलाएगा लिम्फ। मैं कहा अच्छा फिर तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज सारे टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करके लिम्फ की शक्ल में कहाँ फेंकते हैं? कहने लगा अफजल भाई ये लिम्फेटिक कैपिलरीज सारी बॉडी से टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करके ड्रेन करके एक सिस्टम बनाती हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। फिर ये आपस में जुड़ जुड़ कर लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती हैं और लिम्फेटिक डक्ट्स एंड पर जाकर शोल्डर रीजन में सबक्लेवियन वेन्स में जाकर तो ब्लड को वापस कर देती कि लो फड़ो ए फ्लूइड तो लीक हो गया सी, मैं वापस ले आई है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है टिश्यूज के दरमियान मौजूद फ्लूइड की ब्लड में वापसी का इंतजाम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड के लीक शुदा फ्लूइड पोर्शन जो लीक हो गया था, जो टिश्यूज के दरमियान चला गया था, उन सेल से पकड़कर उन जगहों से इंटरसेलुलर स्पेसेस से सारा फ्लूइड ड्रेन करके लिम्फेटिक सिस्टम जाकर उस फ्लूइड को वापस ब्लड तक पहुंचाता है, वापस ब्लड तक पहुंचाता है। तो जो है बेटा, तो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? तो लिम्फेटिक सिस्टम इज नंबर 1, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, देखा, ट्रांसपोर्ट करना, एंड व्हाट, एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल्स, and returning of the materials from the tissues of the body to the blood। तो ब्लड से जो चीजें लीक हुई थी वो वापस कहां पर पहुंचानी है? ब्लड तक पहुंचानी है। इसी दौरान अगर टिश्यूज के दरमियान कोई टॉक्सिन्स हैं, टिश्यूज के दौरान कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, उनको भी पकड़कर ये लिम्फेटिक सिस्टम जाकर ब्लड में डाल देता है कि जाओ उधर जाओ, अब तुम जानो, तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स जाने या तुम्हारे एंटीबॉडीज वगैरह जाने। पॉइंट नंबर 2, द सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। तो बेटा ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है जिसमें टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन किया जाएगा, टिश्यूज के दरमियान फ्लूइड को ड्रेन करके वापस कहां तक पहुंचाया जाएगा? ब्लड तक। ये सिस्टम बना हुआ है लिम्फ कैपिलरीज का। नंबर 2, जब कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं तो लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। इसके अलावा जगह जगह लिम्फॉइड मैसेज हैं जो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, दैट इज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स वो जगह हैं जहां कलेक्टेड टिश्यू फ्लूइड जो कि लिम्फ कहलाता है सिस्टम के अंदर, लिम्फ के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस को किल किया जाता है,
तो लिम्फ नोड्स जो है ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं जहां पर एंटीजेंस वगैरह को, बैक्टीरिया वायरसेस को मारा जाएगा। और हाँ, इस सिस्टम की इन नालियों में बहने वाली लिम्फ, द फ्लूइड विच फ्लोज इन द सिस्टम। तो ये सिस्टम के हिस्से हैं। दोबारा सुन लें। नंबर 1, लिम्फ की कैपिलरीज, जुड़े तो लिम्फ वेसल्स, जगह जगह लिम्फॉइड मैसेज, लिम्फॉइड मैसेज के बाद लिम्फ नोड्स, एंड लिम्फ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द सिस्टम। पॉइंट नंबर 3, लिम्फ की कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली। आप सब अपने फिंगर को देखो, उस फिंगर के ऊपर जहां नाखून है, नाखून पर फिंगर एंड हो गई है, तो ये एंड ब्लाइंडली हो रही है। ब्लाइंडली से मुराद आगे कहीं नहीं खुल रही। इसी तरह लिम्फ की कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली इन द बॉडी टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर ये लिम्फ की कैपिलरीज पड़ी हुई होती हैं हमारी उंगलियों की शक्ल में। तो जहां टिश्यू फ्लूइड अपने प्रेशर की वजह से, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, अच्छा अब टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसका तीसरा नाम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ये सारा एक ही फ्लूइड का नाम है जो कि कहां से लीक हुआ था? ब्लड की कैपिलरीज में से। किसमें से बेटा? ब्लड की कैपिलरीज में से। तो lymph capillaries and blindly in the body tissues where pressure from the accumulation जमा शुदा interstitial fluid and extracellular fluid force करेगा इस fluid को कि चलो घुसते हैं lymph की capillaries में। अब जिस तरह हमारी 5 उंगलियां मिलकर पाम बनाती हैं और पाम हमारी रिस्ट और रिस्ट से हमारी 4 आर्म में जा रही है, इसी तरह ये लिम्फ की कैपिलरीज आपस में जुड़कर लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। तो जनाब लिम्फ कैपिलरीज में जब ये फ्लूइड चला जाता है, व्हेन दिस फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ कैपिलरीज, देन दैट फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? लिम्फ। उसके बाद ये छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स अपने आप को एम्प्टी कर देती हैं लिम्फेटिक डक्ट्स में, और मेन थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट जाकर सब क्लेवियन वेन्स में खुलती हैं। तो कहता है lymph vessels empty themselves in the veins so that all the materials should be returned to the blood. So lymph is a fluid in transit. कहता है लिम्फ एक दरमियाना फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के दरमियान हमने इसको नाम दिया हुआ लिम्फ, जो कि मौजूद है लिम्फेटिक वेसल्स में, बिटवीन द इंटरस्टिशियल दैट इज टिश्यू फ्लूइड एंड द ब्लड। पॉइंट नंबर 6, द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस इन द वॉल्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स। कहता है जो लिम्फ की वेसल्स हैं, जो लिम्फ की कैपिलरीज हैं, उनकी सेल्स के, उन वेसल्स की जो लाइनिंग है, उन लाइनिंग के जो सेल्स हैं, उन सेल्स में लंबे लंबे बड़े बड़े गैप्स होते हैं। तो बड़े आराम से टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज में एंटर हो सकती है। तो इनके गैप्स बड़े लार्जर होते हैं देन दोज ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो enter from interstitial fluid into the lymph capillaries। तो बेटा interstitial fluid के जरिए ये बड़े बड़े molecules भी आराम से enter हो सकते हैं lymphatic capillaries में। किसमें मेरे बच्चों? lymphatic capillaries में। अगला है जनाब पॉइंट नंबर 7, lymph की जो capillaries हैं they join to form larger and larger lymph vessels, larger and larger lymph vessels, एंड अल्टीमेटली एक बड़ी सारी लिम्फेटिक डक्ट बन जाती है जो कि हमारे थोरैसिक सीने के रीजन में होती है, दैट इज थोरैसिक लिम्फ डक्ट। अब थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट या थोरैसिक लिम्फ डक्ट फिर ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन्स प्रेजेंट इन द शोल्डर रीजन एंड रिटर्न ऑल द लिम्फ टू द ब्लड। डन पूरी बॉडी का, चाहे वो पांव हो, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो टांगे हो, पूरी बॉडी का लिम्फ का जो फ्लो है वो हमेशा थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट की तरफ गामजन होगा। किसकी तरफ गामजन होगा बेटा? थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट की तरफ गामजन होगा। पॉइंट नंबर 9, इन द इंटेस्टाइन। अच्छा याद होगा कि जब आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 12 की स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाए पढ़े थे।
उस विलस के अंदर भी एक लिम्फेटिक कैपिलरी थी जिसका नाम लैक्टियल था। जिसका नाम क्या था बेटा? लैक्टियल। In the intestine, the branches of the lymph capillaries within the villi are called lacteals. Are called what? Lacteals. आप अभी भी अगर चैप्टर नंबर 12 पर चली जाएं और वहां जाकर आप देखें कि विलस के अंदर लिम्फेटिक कैपिलरी को क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैक्टियल। Point number 10. The flow of lymph is maintained by the activity of skeletal muscles. और हाँ, पांव से लिम्फ अब कैसे आए? क्योंकि लिम्फेटिक, देखो ब्लड की कैपिलरीज में तो ब्लड को चलाने के लिए पीछे से हार्ट पंप कर रहा है बेटा ब्लड को, तो ये लिम्फ कैसे पंप होगी? तो जी हाँ, अगर टांगों से लिम्फ ने ऊपर की जानिब आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल से ही आएगी। इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि हाफ एन आवर की वॉक जरूर करें, वरना याद रखें पाँव का जो टिश्यू फ्लूइड है वो कभी भी टिश्यूज के अंदर ही रहेगा। कई लोगों के बैठ बैठ के पाँव सूज जाते हैं क्योंकि उनका टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ रहता है उनके टिश्यूज के दरमियान। और लिम्फेटिक कैपिलरीज में अगर लिम्फ आ भी जाए तो लिम्फ को चलाने के लिए वो इंसान खुद नहीं चल रहा। तो अगर चाहते हो कि आपका लिम्फ चलता रहे तो खुद भी चलते रहो। एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स लाजमी है बेटा। एक्सरसाइज मेक्स यू परफेक्ट एंड यस, आपके लिम्फ को चलाने में मदद देती है। तो एक्टिविटी ऑफ मसल्स है जी। नंबर 2, मूवमेंट ऑफ विसरा। पुत्र विसरा कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। तो जब जब हार्ट मूव करेगा, जब जब लंग्स की मूवमेंट होगी, इर्द गिर्द लिम्फ को धक्का मिलेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज दबेंगी और धक्का देंगी कि लिम्फ आगे चले। इसके अलावा जनाब ब्रीदिंग मूवमेंट्स एंड द वेल्व्स। बेटा लिम्फेटिक कैपिलरीज पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में वेल्व्स होते हैं। वो वेल्व्स दरवाजा नुमा होते हैं। वो बेटा एक दफा लिम्फ गुजर जाए तो गुजर जाए, जानिया है मगर वापस आनिया नहीं है। तो वेल्व्स बैकवे फ्लो ऑफ ब्लड को, सॉरी बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ को नहीं होने देते। डन जी। तो दीज वेल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ। अब यहां जरा मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी इसकी डायग्राम भी दिखा दें, जरा देख लें कि डायग्राम में क्या है। तो ये देखें जी, ये मेरे बच्चों जगह जगह आप देख रहे हो कि ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है और ये जगह जगह आपको छोटे छोटे ये लाल कलर के कुछ गट्ठे से दिखाई देंगे यहाँ पर। बेटा इन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का क्या काम है लिम्फेटिक सिस्टम में? तो आइए पढ़ते हैं। ले जनाब, लिम्फ नोड्स पॉइंट 1, along the pathway the lymph vessels at certain points, lymph की vessels में मुख्तलिफ जगहों पर कुछ मैसेज हैं, कुछ गट्ठे हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के। बेटा इन लिम्फ नोड्स में बनते हैं लिम्फोसाइट्स, दैट इज BNT, सॉरी बनते नहीं है, प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स में BNT लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। ओ गॉड, BNT लिम्फोसाइट्स, कल मैंने अपने बच्चों को पिछले लेक्चर में वो सारा पढ़ाया था, वो अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो BNT लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी ये लिम्फ आए और इस लिम्फ के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस को हम तोड़े, उनको मारें, उनको फैगोसाइटोसिस करें, उन पर एंटीबॉडीज छोड़कर उनको उनकी टॉक्सिन्स को एंटीटॉक्सिन्स कर दे, एंटीटॉक्सिन्स मार दे उनको। तो बच्चों सेवरल एफरेंट, एफरेंट कहते हैं बेटा किसी चीज में दाखिल होने से पहले। तो जो रास्ता घर में दाखिल होता है उस रास्ते को बोलोगे ये एफरेंट है। और अगर बैक डोर से यानी फ्रंट डोर से मेहमान आ रहे हैं और बैक डोर से निकल रहे हैं तो फ्रंट डोर एफरेंट है, तो बैक डोर ईफरेंट है। तो कहता है सेवरल एफरेंट, एफरेंट मतलब घुसने से पहले। एफरेंट लिम्फ वेसल्स अब एंटर हो रही हैं लिम्फ नोड में, और फिर लिम्फ नोड्स में सफाई के बाद सारी लिम्फ ड्रेन होती है बाय अ सिंगल इफरेंट लिम्फ वेसल। तो मेरा बच्चा लिम्फ अंदर डालने वाली वेसल ज्यादा है, तो लिम्फ नोड में डालने वाली वेसल्स कहलाएंगी एफरेंट,
ये ज्यादा है, और लिम्फ लेकर निकलने वाली एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? इफरेंट। तो इफरेंट लिम्फ को, साफ शुदा लिम्फ को लेकर बाहर निकलेगी, और एफरेंट जो है वो गंदी वाली लिम्फ को लिम्फ नोड्स में डालेंगी सफाई के लिए। अब जनाब लिम्फ नोड ज्यादातर कहाँ होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं जनाब गर्दन के एरिया में, गर्दन एरिया, दैट इज नेक रीजन। एक्जिला, पुत्र एक्जिला होती हैं बगलें, दैट इज ये आर्म पिट्स वाले एरिया में लिम्फ नोड्स होंगी। और तो और ग्रोइन रीजन, ग्रोइन रीजन होता है बेटा टांगों के दरमियान वाला रीजन। आइए जरा एक दफा फिर देख लें, तो ये देखें, ये लिम्फ नोड्स ज्यादातर आर्म पिट्स में हैं, एक्जिला रीजन। उसके बाद लिम्फ नोड्स ये नेक रीजन में है, ये लिम्फ की नोड्स हैं। और तो और ये ग्रोइन रीजन है बेटा, टांगों के दरमियान वाले एरिया में भी लिम्फ नोड्स काफी ज्यादा है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। व्हाट आर लिम्फॉइड मैसेज? तो जरा ये डायग्राम में देखें बच्चे, ये स्प्लीन हो गया, यहाँ गले में टॉन्सिल्स हो गए, गले के अंदर टॉन्सिल्स, स्प्लीन, और थाइमस ग्लैंड, ये देखें ये सीने के अंदर है, ये थाइमस ग्लैंड। ये बेटा ये बड़े बड़े लिम्फॉइड मैसेज कहलाते हैं। लिम्फॉइड मैसेज का काम क्या है? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को बनाना, प्रोडक्शन करनी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की। इन एडिशन बेटा इन तमाम चीजों के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में सेवरल लिम्फॉइड मैसेज भी प्रेजेंट हैं इन द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बच्चे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर उनके म्यूकोजा और सब म्यूकोजा पढ़ा भी था हमने, वो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस जो कि बर्ड्स के क्लोएका के म्यूकोजा या सब म्यूकोजा में मौजूद थे। तो जी हाँ, ये लिम्फॉइड मैसेज हैं, ये बनाते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। और थाइमस ग्लैंड भी हमने कल पढ़ा था, वो उसमें इम्यून सिस्टम के टॉपिक के येलो बॉक्स में। तो थाइमस ग्लैंड बनाएगा टी लिम्फोसाइट्स, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बनाएगा बी लिम्फोसाइट्स। तो जनाब दीज लिम्फॉइड मैसेज are not only present in the digestive tract, in the mucosa or submucosa, बल्कि larger lymphoid masses भी हैं, और वो है spleen, that is a thyli, spleen that is thyli, and thymus gland and tonsils, tonsils and adenoids. Adenoids बेटा nasal cavities की back side पर होते हैं, ये जब internal nostrils जहाँ खुलते हैं ना pharynx में, वहां होते हैं adenoids. These all are called lymphoid masses. आपको मालूम है ये lymphoid masses में अगर white blood cells lymph की सफाई करते करते मर जाएं, तो बेटा वो जब मरे हुए white blood cells अंदर पड़े हुए होते हैं, तो उसकी वजह से टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, सूज कर आपस में बंद हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है, एडिनॉइड्स भी फूल जाते हैं। बात समझ गए हो? तो जब टॉन्सिल्स वगैरह फूले में हो तो समझें कि इन्फेक्शन अरूज पर है। लिम्फ के अंदर अरूज पर बैक्टीरिया और वायरसेस थे जिनको हमारे व्हाइट सेल्स मारते मारते खुद भी मर चुके हैं। लिम्फॉइड मैसेज का फंक्शन, लिम्फॉइड मैसेज प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, दैट इज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब आइए फंक्शंस देखते हैं कि ये क्या करते हैं। कहते हैं देयर आर द सेवरल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बेशुमार फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या है भाई? तो वो है नंबर 1, in an average person about 3 liters of fluid leaves the blood capillaries. बेटा को 3 लीटर ब्लड कैपिलरीज, ओहो मेरे मुंह से क्या निकलता जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज में से 3 लीटर फ्लूइड वो फिल्टर होकर तो बाहर निकलता और किस में आ जाता है? बोलिए, टिश्यू फ्लूइड में बन जाता है। और फिर उस टिश्यू फ्लूइड का 3 लीटर टिश्यू फ्लूइड वापस किसको दिया जाता है? ब्लड को। एंड देन इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय देम ईच डे। तवज्जो है बच्चों? तो 3 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो 3 लीटर ऑफ फ्लूइड निकलता है ब्लड में से। इट रिटर्न्स दिस एक्सेस फ्लूइड एंड देन ये लिम्फेटिक सिस्टम अंदर मौजूद डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस को भी कर देता है, किसको? ब्लड को रिटर्न कर देता है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लैक्टियल्स थी
वो लैक्टियल्स ये थी कि कुछ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स तो बड़े आराम से ब्लड की कैपिलरीज में चली जाती थी, लेकिन कुछ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स आपस में जुड़कर तो फैट्स बना देती थी, दैट इज लिपिड्स। अब उन लिपिड्स का क्या करें भाई, उन लिपिड्स को फिर कलेक्ट करती थी लैक्टियल और लिम्फेटिक सिस्टम में डाल देती थी। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स के साथ मिलकर वो लिपिड्स बन जाती थी, लाइपोप्रोटीन्स। मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपकी रिवीजन करा दूं। और फिर ये लाइपोप्रोटीन्स लिम्फ के साथ होती होती इन दी एंड ब्लड में जा मिलती थी। The lacteals of the villi absorb large fat globules which are released by the interstitial cells after the products of digestion of fats are absorbed. तो बेटा जब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल चले गए थे ब्लड की कैपिलरीज में, तो पीछे कुछ फैट्स बन गई थी, याद होगा। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर दोबारा फैट्स बन गई थी। उन फैट्स को कौन पकड़ लेंगी? लैक्टियल्स। कहता है याद रखें, आफ्टर अ फैटी मील, अगर आप कोई फैटी मील खाते हैं तो फैट के ग्लोब्यूल्स में मेक अप 1% ऑफ द लिम्फ। तो लिम्फ के अंदर तकरीबन फैट के ग्लोब्यूल्स तकरीबन 1% तक पहुंच जाएंगे। ले जनाब, अगला फंक्शन है जी, द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। तो जी हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद लिम्फ नोड्स में जो सफाइयां हो रही हैं, तो जो हमारी बॉडी में जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर से मुराद हम पर हमला करने वाले फॉरेन बाहर की दुनिया के बैक्टीरिया और वायरसेस, बेटा उनको फिल्टर करके उनको मार देगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेशक हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट, lymph nodes have lymphocytes. lymph nodes में lymphocytes हैं और macrophages हैं। macrophages are also a type of white blood cells that destroy bacteria and viruses. तो मेहरबानी जनाब lymphatic system की। The painful swelling of the lymph nodes, ये जो मैं आपको बता रहा था कि tonsils फूल जाते हैं या कभी कभार ये वो अपना lymph nodes सूज जाती हैं। The painful swelling of the lymph nodes in certain diseases, that is mumps is an extreme example, is largely as a result of the accumulation of the dead lymphocytes and macrophages. असल में lymph nodes के अंदर वो dead lymphocytes पड़े रह गए हैं और वो dead macrophages हैं, जिसकी वजह से अंदर inflammation हो गई, that is swelling होगी। Just as the lymph nodes filter the lymph, इसी तरह बेटा the spleen filters the blood, exposing it to the macrophages and lymphocytes. और spleen जनाब blood को filter करती है, तो वो भी एक कौन सा mass है? lymphoid mass है, and thus destroys the foreign particles and aged red blood cells. इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। क्या मेरे बच्चों को समझ लगी है लिम्फेटिक सिस्टम की कि नहीं? जी मेरा बेटा बोलिए। बेटा कुछ पूछना है? तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। और अगर कोई क्वेश्चंस करने हो तो नीचे कमेंट्स में कर लिया करें बेटा। और जब आप मेरी कोई भी वीडियो देखें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इज बायो से रिलेटेड, तो उस वीडियो पर लाजमी लाइक का बटन दबाया करें। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने इसको देखा है और मुझे मजीद करेज मिलेगी कि मैं मजीद आपकी पूरी की पूरी बुक इसी तरह रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब पर आपके लिए रिविजन्स के लिए डाल दूं। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। खुदा हाफिज।